नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की मांग ठुकराई, याचिकाकर्ता एडीआर की मांग खारिज की। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने के लिए हुआ तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल के दिए आदेश। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में नॉन कैडर के 5 जिला अधिकारी और 8 पुलिस अधीक्षकों को हटाया। गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की गई कार्रवाई। चुनाव आयोग ने राजनीतिक नेताओं से संबंध रखने वाले डीएम और एसपी का किया ट्रांसफर। पंजाब के बठिंडा के एसएसपी और असम के सोनितपुर के एसपी हटाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता की और कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव है अनिवार्य। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दलों के पास समान संसाधन का होना जरूरी, कांग्रेस को सिर्फ 11% बॉन्ड मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और आईबी हों स्वतंत्र, किसी का नियंत्रण ना हो। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 16 उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची की जारी। कल 16 उम्मीदवारों की ही पहली सूची की थी जारी। एआईएडीएमके ने श्री पेरुंबदूर से डॉक्टर जी प्रेम कुमार को बनाया उम्मीदवार, वहीं वेल्लोर से डॉक्टर एस पदुपाथी को बनाया उम्मीदवार। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने वुलावनकोड उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। नामांकन भरने का दूसरा दिन आज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले की पूजा अर्चना। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी सूची आज कर सकती है जारी। अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर शरद पवार के घर पर बैठक आज। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी पर कसा तंज। 2.5 महीने से कर नहीं सके सीट बंटवारे पर फैसला। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, एनडीए में शामिल होने पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के बाग अंबरपेट में लोगों से की मुलाकात। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। अन्य 2 सीटों पर भी आने वाले हफ्ते में उम्मीदवार चुन लिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है हम इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राज्य की 29 सीटों में से किसी पर भी चुनाव लड़ने को नहीं है तैयार। कांग्रेस के एक नेता ने पदयात्रा तो की, लेकिन वो जहां जहां गए वहां उनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने लोकसभा चुनाव से पहले गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र के कंचनमाला ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। शराब नीति मामले में ईडी के सामने आज होनी है दिल्ली के सीएम की पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर करके गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, न्यायालय के जांच एजेंसी में सहयोग करने का कहने के बावजूद केजरीवाल नहीं कर रहे सहयोग, बर्ताव बता रहा है कि वे शराब घोटाले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, अरविंद केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। पीएमएलए एक्ट के तहत जब भी समन जाता है तो आपको एजेंसी के सामने पेश होना होता है। क्या चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कोई बात है? इसीलिए अरविंद केजरीवाल इतना डर रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। इस सेंटर में सभी सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं सहित अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने में होगी सुविधा। यह एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ शुरू की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए मामले के सिलसिले में पुलिस उप निरीक्षक मीरा सिंह से जुड़े राज्य में 2 स्थानों पर छापेमारी की। तमिलनाडु के तिरुवरूर के त्यागराज मंदिर में आजी थेरोत्तम यानी कि कार उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर जेलेंस्की पीएम मोदी से की बात, जंग खत्म करने पर दिया जोर, शांति के सभी प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन से कराया अवगत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी की बात, चुनाव में जीत पर दी बधाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पुतिन व जेलेंस्की को भरोसा कि नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। दोनों राष्ट्रपतियों ने चुनाव बाद आने का दिया न्योता। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग का किया विरोध। भारतीय स्टेट बैंक को आज तक साझा करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां, सुप्रीम कोर्ट का है निर्देश। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान शुरू, शाम तक नतीजे होंगे घोषित। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार, जावेद पर 25,000 का था इनाम। बदायूं में 2 बच्चों के डबल मर्डर के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बदायूं पहुंचा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिनहाटा का किया दौरा, इलाके की स्थिति की समीक्षा की। दिनहाटा में सोमवार रात हुई थी झड़प। लोकसभा चुनाव के कारण एनईईटी पीजी की तारीखों में हुआ बदलाव, अब 23 जून को होगी परीक्षा। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा 2 महीने की जगह 45 दिन ही चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेशों का पालन नहीं होने पर दिया निर्देश, कहा फास्ट सेल पर आदेशों को देखें जेल अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त रेवड़ियों पर जल्द सुनवाई का दिया भरोसा, दोषी राजनीतिक दलों को डी रजिस्टर करने की शक्ति दिए जाने की भी याचिका की गई मांग। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 थी तीव्रता। पेपर लीक होने के बाद बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, बीपीएससी की ओर से 14 मार्च को आयोजित की गई थी परीक्षा, आर्थिक अपराध इकाई ने लीक के दिए सबूत। आईएसआई का इंडिया चीफ हारिश फारूकी गिरफ्तार, असम पुलिस ने धुबरी में एक सहयोगी के साथ किया गिरफ्तार। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी के बाद हालत में सुधार, पीएम मोदी ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी पुरानी इमारत, 2 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 595 अंक तक उछला, 72,696 के स्तर तक पहुंचा। निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 181 अंक तक उछला, 22,020 तक पहुंचा निफ्टी। स्मॉल और मिड कैप ने पिछले 12 माह के दौरान लार्ज कैप से किया बेहतर प्रदर्शन, 50% तक अधिक रहा रिटर्न। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत, 83.08 के स्तर पर खुला रुपया। डिजिटल पेमेंट बढ़ाने में यूपीआई ने निभाई अहम भूमिका, फरवरी 2024 में 18.2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। रविवार 31 मार्च को भी खुले रहेंगे बैंक, आरबीआई ने जारी किए निर्देश। आयकर विभाग ने छुट्टियां की रद्द, करदाताओं की सुविधा के लिए 29 से 31 मार्च तक करेगा काम। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 2024 में 3 कटौती का जताया अनुमान। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, स्पॉट गोल्ड $2,203 के स्तर पर पहुंचा। ऑयल इंडिया बाहरी वाणिज्यिक कर्ज के जरिए जुटाएगा $550 मिलियन, विस्तार की है योजना। ओबेरॉय ग्रुप की होटल की संख्या बढ़ाने की योजना, 2030 तक 50 नए होटल खोलेगा।
लार्सन एंड ट्रूबो ने नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट की 1.20 करोड़ शेयर 149 करोड़ रुपए में खरीदे। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी क्रेडिला में 9,552 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बिक्री पूरी की। जेएसडब्ल्यूएमजी मोटर इंडिया 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, नई ई व्हीकल पर ध्यान देगी। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एनवीडिया के जेन एआई सॉफ्टवेयर के लिए 1,000 इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करेगी। टीसीएस ने व्यापार तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लंदन में पेसपोर्ट की स्थापना की। एनबीसीसी भारत को विदेश मंत्रालय से $30 मिलियन मूल्य का सऊदी अरब का एक प्रोजेक्ट मिला। अरुणाचल पर अमेरिका की चीन को लताड़, कहा भारत का भिन्न हिस्सा है अरुणाचल, चीन आंख भी ना उठाए। अमेरिका की सरकार ने कहा कि वे गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पेंटागन ने कहा भारत के साथ हमारे संबंध पहले से अधिक मजबूत, रूस से रिश्ते पर उठे सवाल। अमेरिका ने गजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के अड़ंगे पर भारत की खरी यूएफसी ग्रुप की सिफारिश पर जताई कड़ी आपत्ति। आयरलैंड के भारतवंशी पीएम लियो वराडकर ने इस्तीफा देकर सभी को चौंकाया, बोले अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उत्तरी चीन में यात्री बस सुरंग की दीवार से टकराई, हादसे में 14 लोगों की मौत और 37 लोग घायल। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स को आतंकियों ने निशाना बनाते हुए की अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को किया ढेर। पाकिस्तान को $1.1 अरब की मदद देने को लेकर आईएमएफ से समझौता, $3 अरब के बेलआउट पैकेज की यह अंतिम किस्त होगी। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल ने अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सर्वसम्मत से वेतन और संबंधित सुविधाओं को छोड़ने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुआ विस्फोट, 12 लोगों की मौत। सैकड़ों नेपाली यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे युद्ध कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए तैयार हुआ रूस। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग का इस्तीफा, 98% से अधिक वोट पाने वाले नेता के खिलाफ असंतोष। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना दूसरे दौर में जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत का सामना मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जिया से होगा। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चिया हाओ ली से होगा। गुजरात टाइटंस ने केरल के मीडियम पेसर संदीप वॉरियर को चोटग्रस्त मोहम्मद शमी के स्थान पर टीम में शामिल किया है। शमी ने हाल ही में लंदन में एडी की सर्जरी कराई थी और वे आईपीएल 2024 में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ब्रैडक्रॉफ्ट एक साइकिलिंग एक्सीडेंट में घायल हो गए। वे सिर के बल गिरे और अब वे शेफील्ड शील्ड फाइनल में नहीं खेल पाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा है कि वानिंदो हसरंगा की टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट से वापसी T20 विश्व कप के मैच खेलने की योजना का हिस्सा नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का सामना आज अफगानिस्तान से होगा। ब्राजील की अदालत ने कल फैसला सुनाया कि ब्राजील के फुटबॉलर रॉबिन्हो दुष्कर्म के मामले में मिली सजा ब्राजील में काट सकते हैं। यूरो क्वालिफायर्स में इजराइल का सामना आज आइसलैंड से होगा। इजराइल के कोच ने कहा कि उन्हें दुख है, वे अपने घरेलू दर्शकों के सामने नहीं खेल पाएंगे। यूरो क्वालिफायर्स में आज यूक्रेन का सामना बोस्निया से होगा। इस मैच की विजेता का सामना आइसलैंड और इजराइल के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। सर्बिया और रूस के बीच आज एक दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला जाएगा। फुटबॉल में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामले में स्पेन की पुलिस ने बुधवार को स्पेनिश फुटबॉल संघ के हेडक्वार्टर्स की तलाशी ली। इस मामले में पुलिस ने स्पेन के 11 जगह तलाशी ली और 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि रूस के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन परेड में शामिल होने से रोकने पर रूस की प्रतिक्रिया अति आक्रामक है। आईओसी के फैसले की रूस ने कड़ी आलोचना की थी और इसे ओलंपिज्म का विनाश और खिलाड़ियों के हित में दखलंदाजी बताया था। ब्रिटेन के एंडी मर्रे मायामी ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में मर्रे ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में इटली के मैथियो बैरेटिनो को मात दी। पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान सईद अहमद का हुआ निधन। वे 86 वर्ष के थे। सईद अहमद ने 1958 से 1973 के बीच 41 टेस्ट खेले। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत सितारों से भरी ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी। सिंगर ए.आर. रहमान और सोनू निगम के अलावा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ भी आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। अनिल कपूर और रानी मुखर्जी स्टारर नायक द रियल हीरो का सिक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म का निर्माण फाइटर और पठान फिल्मों के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद करेंगे। अभिनेता कुणाल खेमू ने खुलासा किया कि करियर में लो फेस के कारण उन्होंने मडगांव एक्सप्रेस का निर्देशन किया। साथ ही कहा, अभिनेता का जीवन कभी भी सहज नहीं होता। ए वतन मेरे वतन स्टार सारा अली खान का छलका दर्द, बोलिंग क्या मजाकिया होना मूर्खतापूर्ण है। हादसे में बाल बाल बची भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह। कार्यक्रम से लौटते वक्त कार हुई दुर्घटना का शिकार। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति